एक दो अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं। महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है और एक दो अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। एक अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहाँ पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटेजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे। वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत हो, एमआरआई की ज़रूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी ने, नोटबंदी ने, जीएसटी ने जिनको बेरोजगार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपए का मंथली और 2.5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको हम कमिट कर रहे हैं कि उनको हम आपके हवाले करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। हेलो दोस्तों, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज। महाराष्ट्र में 2 दिन बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने और देश में जाति जनगणना कराने का वादा किया। उन्होंने जाति जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। इसके साथ ही उन्होंने 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव को विचारधाराओं की लड़ाई बताया। कांग्रेस नेता ने बताया कि फॉक्सकॉन और एयरबस समेत 7 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं महाराष्ट्र से गुजरात जो है स्थानांतरित कर दी गई, जिससे राज्य के युवाओं को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सामने जाति जनगणना का एक बड़ा मुद्दा है और हम इसे कराएंगे। ये हमारा केंद्रीय स्तंभ है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार जनता के हितों की रक्षा करेगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुंबई में धारावी पुनर्विकास योजना में एक व्यक्ति की मदद करने के लिए पूरी राजनीतिक मशीनरी को झोंक दिया गया। राहुल गांधी ने भाजपा को एक है तो सेफ है के जो नारे हैं उसका भी मजाक उड़ाया। उन्होंने भाजपा पर महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर उद्योगपति गौतम अदानी के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी और गौतम अडानी को एक पोस्टर निकाला और ये कहा कि जब तक वे एक साथ हैं तब तक वे सुरक्षित हैं। एक दूसरे पोस्टर में उन्होंने अडानी समूह की धारावाहिक पुनर्विकास जो परियोजना है उसका मैप दिखाते हुए कहा कि ये मुंबई की संपत्ति का प्रतीक है। आगे उन्होंने कहा कि धारावाहिक पुनर्विकास अनुचित है, ये केवल एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हमें इसका अंदाजा नहीं है कि टेंडर जो है कैसे दिए जा रहे हैं। केवल एक ही व्यक्ति को देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट और पैसे दिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एनजी न्यूज़ एक्सप्रेस, को स्पॉन्सर बाय किम बैग हाउस, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर